दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री फैक्ट्स का। दोस्तों ये पार्ट 4 होने वाला है। इसमें हम और कुछ केमिस्ट्री फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि क्लास 9 से लेकर 12 तक तो काम करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो और उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो वहाँ पर भी ये काम करेंगे। नीट और जेईई में भी ये फैक्ट्स दोस्तों इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो यहाँ पर हमने पार्ट 3 में छोड़ा था। तीनों पार्ट के लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक कठोर पाया जाने वाला अक्रिय तत्व हीरा कार्बन का जो अपर रूप होता है यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है हमारा दोस्तों उसको देखते हैं। तो ये है सर्वाधिक हल्की ठोस धातु कौन सी होती है। सर्वाधिक हल्की ठोस धातु कौन सी होती है? तो दोस्तों लिथियम सर्वाधिक हल्की ठोस धातु होती है। नेक्स्ट हमारे पास सूर्य का जो 90% भार होता है दोस्तों वो किससे बना होता है? वो हाइड्रोजन से बना हुआ होता है। सूर्य का 90% भाग हाइड्रोजन से बना हुआ होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों ये बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड डाई ऑक्साइड, टिन डाई ऑक्साइड और एंटीमनी का ये ट्राई ऑक्साइड, और आर्सेनिक का जो ट्राई ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड भी हम इसको कह सकते हैं, एंटीमनी ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ट्राई ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं ये। तो ये सभी जो दोस्तों ऑक्साइड्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। उभयधर्मी का मतलब इनमें एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है, अम्लीय गुण भी होते हैं और क्षारीय गुण भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अधातुओं के अक्रिय ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अधातुओं के अक्रिय ऑक्साइड तो नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दोस्तों ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड जो जल है, और नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी ऑक्साइड दोस्तों जो हैं ये अधातुओं के अक्रिय ऑक्साइड्स हैं। तो दोस्तों ये सभी जितने भी ऑक्साइड्स आप देख रहे हैं ये अधातुओं के अक्रिय ऑक्साइड्स कहलाते हैं या अधातुओं के अक्रिय ऑक्साइड हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों शुष्क विरंजन कौन है? शुष्क विरंजक किसे कहते हैं? ठीक है, शुष्क विरंजक कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को, फॉर्मूला होता है H2O2। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ठंडा तापमान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। कृत्रिम विस्फोटक पदार्थ कौन से होते हैं? तो दोस्तों TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन और RDX ये कृत्रिम विस्फोटक पदार्थ होते हैं जो कि रिसर्च से डेवलप किए गए हैं। ये मानव निर्मित विस्फोटक पदार्थ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे पुराना ज्ञात कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो दोस्तों विनेगर या सिरका जो होता है CH3COOH ये सबसे पुराना ज्ञात कार्बनिक अम्ल है जिसको हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। IUPAC में बात की जाए इसके नाम की तो इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों फैक्ट, यहाँ पर सन 1901 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वॉन हॉफ को। किसको सम्मानित किया गया था? वॉन हॉफ को। कुछ समाकृतिक ऑक्साइड्स कौन से हैं? तो दोस्तों FeSO4 × 7H2O ये समाकृतिक होता है एप्सम सॉल्ट के, और ZnSO4 × 7H2O ये जितने भी यहाँ पर आपको सॉल्ट दिख रहे हैं इनके आकार समान होते हैं अतः इन्हें समाकृतिक कहते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। तो दोस्तों कुछ जलयोजित पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में पाया जाता है, सूत्र बन जाता है Na2CO3 × 10H2O। इसके बाद एप्सम सॉल्ट MgSO4 × 7H2O ये सभी जलयोजित पदार्थ हैं। प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा है? प्रथम मानव निर्मित तत्व की बात की जाए तो दोस्तों टेक्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 43 होता है यह एक प्रथम मानव निर्मित तत्व है जो कि सबसे पहले मानव द्वारा बनाया गया था। Tc इसका प्रतीक होता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? तो दोस्तों प्रथम आवर्त जो है सबसे छोटा आवर्त है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम दो तत्व
होते हैं। आवर्त सारणी में जो सबसे पहला आवर्त है वो सबसे छोटा है, इसमें मात्र 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ध्यान से देखिएगा आवर्त सारणी को, आपके समझ में आएगा। आवर्त सारणी का वृहत्तम आवर्त कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, तो दोस्तों छठा आवर्त आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त होता है, जिसमें कुल 32 तत्व पाए जाते हैं, 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। आवर्त सारणी का वृहत्तम वर्ग कौन सा है, तो वर्ग 3 में कुल 32 तत्व हैं, ये सबसे बड़ा वर्ग है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डी ब्लॉक की धातु कौन सी होती है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली दोस्तों डी ब्लॉक की धातु कौन सी होती है, तो ये आयरन एक ऐसी डी ब्लॉक की मेटल है। डी ब्लॉक तत्व दोस्तों हम जानते हैं संक्रमण तत्व, ये संक्रमण धातुएं कहते हैं। सभी तत्व धातुएं होती हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डी ब्लॉक की जो धातु होती है वो आयरन होती है। इसका प्रतीक होता है दोस्तों Fe। अगला है हमारे पास फैक्ट की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एस ब्लॉक की धातु कौन सी होती है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एस ब्लॉक की धातु होती है दोस्तों कैल्शियम। कौन सी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम, इसका प्रतीक होता है Ca। नेक्स्ट है हमारे पास तत्व जिसके सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं, तो टिन के दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक 50 होता है। टिन के सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं, 10 समस्थानिक पाए जाते हैं दोस्तों टिन के। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है, तो सर्वाधिक स्थायी तत्व की बात की जाए तो टेल्यूरियम दोस्तों सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है। सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, अगर धातुओं की बात की जाए, धातुओं में किन धातुओं का सर्वाधिक घनत्व होता है, तो दोस्तों ऑस्मियम और इरिडियम। दोस्तों इन दोनों धातुओं का घनत्व सबसे अधिक होता है, ऑस्मियम और इरिडियम का। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट जो है हमारे पास वो क्या कहता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सर्वाधिक घनत्व अधातुओं में किसका होता है, तो दोस्तों बोरॉन बी जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है, बोरॉन का घनत्व अधातुओं में सबसे अधिक होता है। किसका, बोरॉन का। अगला है दोस्तों आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, बहुत ही सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे छोटा, सबसे हल्का और प्रथम तत्व होता है, जिसमें केवल एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन इसमें अनुपस्थित होता है, मतलब न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ये एकमात्र ऐसा आवर्त सारणी का तत्व है। उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी हैं दोस्तों। उत्कृष्ट धातुओं की बात की जाए तो सोना और प्लैटिनम, Au और Pt ये उत्कृष्ट धातुएं हैं। सबसे हल्की उपधातु कौन सी है, तो सबसे हल्की उपधातु की बात की जाए तो दोस्तों बोरॉन सबसे हल्की उपधातु है। उम्मीद करते हैं ये सभी फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे और इससे आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज में ज़रूर बढ़ोतरी हुई होगी। सो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए। 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री की तैयारी, अन्य विषयों की तैयारी, यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ पर ज्वाइन करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।